Today topic is anti-helminthic. What are helminths? Helminths क्या होते हैं? What are helminths? They are basically what? Helminths are unicellular or multicellular organism? That's good. So these are multicellular organisms, and the main challenge of all the developing countries are the infestation. The infection caused by helminths are usually called infestation because they stays for long and it's hard to cure. It's easy to control but hard to cure. What is difference? While saying this, what is the difference? कि जब भी हम लोग मेडिसिन देते हैं स्टार्टिंग में कोई भी वॉट एवर द एंटी हेलमिंथिक विल डिस्कस टुडे वेदर इट इज एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल आइवरमेक्टिन प्राजिक्विंटल वॉट एवर द ड्रग दे यूजुअली डिक्रीज द काउंट यूजुअली मैनिफेस्टेशन लास्ट लॉन्गर the classification you all already know from your microbiology part. But we will have a quick glance here. कि helminths are divided into the flatworms and the roundworm. Flat are trematodes, which are also called as trematodes को क्या बोलते हैं? अरे कुछ तो बोलो यार, एग्जाम देने वाले हो एक महीने में, ऐसे जाओगे क्या एग्जाम देने? फ्लूक्स क्या होते हैं? टेपवर्म क्या होता है? Yes, and other is flukes. निमेटोड्स यानी राउंडवर्म को निमेटोड्स भी बोलते हैं, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, टिश्यू और इंटेस्टाइनल टाइप. इंटेस्टाइनल टाइप में क्या क्या होता है? एनकाइलोस्टोमा हो गया, और टिश्यू टाइप में क्या हो गया? क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस और विसरल लार्वा माइग्रेंस. अब माइक्रो पढ़ाऊंगा तो फिर तो टाइम लग जाएगा. माइक्रो से स्टार्ट करें क्या कि सीधे ट्रीटमेंट कर देना है? टेपवर्म्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है. ट्रेमाटोड फ्लूक्स के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. सिस्टोसोमियासिस मतलब जो भी इंफेक्शन सिस्टोसोमियासिस मतलब सिस्टोसोमा मानसोनी, हीमोटोबियम, जैपोनिकम या पैरागोनिमस स्पेसिस मतलब फैस्कुला हेपेटिका, ये सारे ट्रेमाटोड्स हैं. इसमें मेनली हम लोग देखेंगे कि जो ये सिस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स हैं, इसके लिए जो कॉमन ड्रग जो हम लोग यूज करते हैं, प्राजिक्विंटल, और जो नेमेटोड्स है उसके लिए हम लोग एल्बेंडाजोल मेनली ग्रुप ऑफ ड्रग यूज करते हैं. तो नाउ यू डू नॉट हैव टू मग अप. अगर आपको आपका माइक्रो पता है कि सिस्टोड में क्या है, ट्रेमाटोड में क्या है, नेमेटोड में क्या है, तो ड्रग जो ब्रॉडर यूजर है ब्रॉड यूज करते हैं. प्लीज क्लोज द डोर नाउ. कोई आ रहा है? ठीक है. तो उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेंगे. और कोई और आ रहा है? चलो क्लोज द डोर. और भी है कोई पीछे? इतना लेट कहाँ से आ रहा? तुम लोग सीधे घर से अभी आते हो क्या?
वाह, वीनस चैंपियंस एग्जाम लिख रहे हो? ओह लास्ट पिंक व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ आओ, आगे आओ, आओ। तुम्ही को आज निमेटोड टिमेटोड सिस्टोड बनाते हैं। आओ बैठो, एग्जाम लिख रहे हो? हाँ अटेंडेंस है पूरी? वाह यार बढ़िया है। पार्ट वार्ट दिए थे बुक में? कोई में नहीं, ऑफर कॉल में तो नहीं दे रहे। Now we'll see the actual the treatment part. तो इसमें मेन इस चैप्टर में जो आप लोग को ड्रग याद रखना है, डाइट हेल्थ albuterol is very common. You should know each and every point about this drug. This is very important drug. Whenever you are going to practice one day, this is going to be important drug. Parasitic infestation, and these are very common. कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, हर का अलग अलग है। उतना हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे नहीं देखेंगे। दैट इज द मेडिसिन पार्ट, द एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बट व्हाट विल सी, यहाँ क्या देखोगे? अल्बेंडाजोल और अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हैं, इसमें क्या है? इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम drug of choice for hydrated neurocystic sarcoidosis and other. These are the organism. These are the organism जो हमने शुरू में डिस्कस किया। अभी स्टार्टिंग में थैलेसाइड के दौरान था ना, यही थे ना सारे, एस्केरिस, क्यूस्कुरिस, स्ट्रोंगिलोइडिस, एंट्रोबियस और नेक्टर अमेरिकानस, एंकालोस्टोमा ड्यूटेन, बुकवर्म। एंकालोस्टोमा ड्यूटेन इज वन ऑफ दी, ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है ना, इट कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करता है, राइट? So it is also one of the important cause. Anemia ना इधर पर very common है। जब आप देखेंगे एक क्लिनिकल केस में, तो you must suspect कि with the history of nausea, vomiting और ये वो undigestion, तो ये आप देख सकते हो। ये उसको ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग डिवॉर्मिंग टर्म सुना है ना, नाम सुना है, नहीं सुना है? यहाँ तक आ गए हो भाई, हमको तो डिवॉर्मिंग नाम तो सुन ही लिया होगा। डिवॉर्मिंग तो वो क्या है? हाउ विल डू दैट? Albendazole is the one of the main constituent of that medicine. Another we added ivermectin to clear all. अब उन्हें सर इसका नाम याद करने की माइग्रेन क्या जरूरत है? दो ही दवा तो है, सारा मैटर क्लोज वहीं पर। Albendazole ivermectin दे दिए, खत्म। सिस्टोड, निमेटोड, टिमेटोड जो भी है सब कवर। वो जाने हम क्या करेंगे जान के, माइक्रोवा देगा, राइट? इतने सारे नाम याद रखते तो अच्छा है ना। Albendazole ivermectin याद करने देना, तो आपकी ट्रीटमेंट तो वही करना है। These are like albendazole क्या है? Mechanism of action, basically it inhibits the microtubule synthesis and it has a laryngeal effect on some and ovicidal effect on other few organisms. What do you, when I say the term laryngeal and when I say the term ovicidal, बता सकते हो? हाँ भाई यहाँ आ रहे हो, पास में गेट तो बंद हो गया, एंट्री चार्ज लगेगा, प्रीमियम टाइम चल रहा है। लैंग्वेज फेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक्चर नाउ। जितना फ्लाइट का टाइमिंग क्लोज होगा, टिकट का प्राइस उतना बढ़ जाएगा। आगे आगे बढ़ो। क्या कोई बताओ हो क्या पूछ रहे हो? Ovicidal is like when the progeny is not started. तभी मतलब it can, yes,
कहाँ से आ रही हो? घर से, हॉस्टल से, या यहीं थी? और हॉस्टल से इतना टाइम कैसे लग गया? बहुत भीड़ है। कहाँ? हाँ? अच्छा, मेस में। अच्छा, खाने में भीड़ टाइम लग गया। So it is ovicidal for ascariasis, ankylostomasis, and picturas, and larvicidal for hookworm, iditis, and cysticercosis. What is the pharmacokinetic? Basically, it is albendazole can be given. Important है albendazole के बारे में, जिससे वायरम में पूरी तो पूरी पूछी लेगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, सब चीज बोर्ड पे नहीं लिखा, थोड़ा सुन लो, इसको सुनने में इंटरेस्ट है। एल्बेंडाजोल में क्या है कि जब भी हम लोग दवा देते हैं तो एल्बेंडाजोल में हमारा टारगेट क्या रहता है कि इंटरल्यूमिनल हमें पैरासाइट को किल करना है या एक्सट्राल्यूमिनल, और दैट विल डिपेंड कि इंटरल्यूमिनल देंगे तो हम लोग उसको एम्प्टी स्टमक में देंगे। ठीक है, एंड इसका एब्जॉर्प्शन जो है फैटी फूड के साथ बढ़ता है, तो नॉर्मली हम लोग इसको फैटी फूड के साथ देंगे। यूजुअली 80% से ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी है और मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है एल्बेंडाजोल। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, 1 से 2 से 3 दिन, 1 से 3 दिन यूज करते हैं, 1 से 3 दिन यूज करते हैं, तो ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इसका भी ऑन ब्रॉडर इफेक्ट क्या है, इस पूरे चैप्टर में जो भी साइड इफेक्ट है वो कॉमन है। So you can go and write nausea, vomiting, lassitude, headache, ठीक है। और कोई भी दवा हम लोग देंगे, चाहे एल्बेंडाजोल दे, आइवरमेक्टिन दे, या प्राजिक्विंटल दे, या कोई भी दे। यस, वापिस तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा भाई, 15-20 मिनट रुक जाओ, उसके बाद करते रहना। हाँ, व्हाइट शर्ट 1 सेकंड में इतना सीरियस भाई साहब, एक्टिंग में जाओगे लगता है बस। ऐसे भी डॉक्टर का करियर उधर ज्यादा बन रहा है, मॉडलिंग एंड एक्टिंग में। फ्रेंड भी याद कर, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी बात हो रही भाई, यू नो आई एम टॉकिंग टू यू। एनीवे, तो हम लोग इसके मेजर साइड इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं है, और ये कोई भी साइड इफेक्ट जो होगा ये प्रोटीन बाउंड है। ठीक है, प्रोटीन बाउंड की है और उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसका मेजर साइड इफेक्ट सारे क्या है, आपको 1 से 2 से 3 दिन के बाद इफेक्ट डिसाइड होगा, मतलब बाद में पता चलेगा व्हेन दे किल द पैरासाइट। क्या होगा, इंफ्लेमेटरी मेडिएटेड रिलीज होगा, देन that can cause fever, arthralgia, myalgia, and again vomiting वगैरह। उसके by the killing of the parasite, उसके वजह से हो सकता है ये। This will happen with all the drugs which we read today. At least albendazole, memendazole, ivermectin, praziquantel और diethylstilbene along with the ये तो करते ही हैं most of it. It has plasma of 8 to 12%, 80% protein bound, and urinary excretion. Urinary excretion अगर है तो can anyone tell me from G Pharma? तो G Pharma इसको नहीं पता था, मैंने बोला 1-1.5 महीना पता कर लेना क्या होता है। जी बोला है पता करिए। तो जनरल फार्मा से आपने पढ़ा हो कि अगर कोई भी ड्रग यूरिनरी एक्सक्रीटेड है तो व्हाट इट हैज अ रिलेशन विद किडनी तो ऑब्वियसली, बट अगर क्या है वो, अगर अल्कलाइनेशन ऑफ यूरिन और एसिडिफिकेशन will it affect its excretion, right? तो पूरा पता ही होगा बाकी। अल्कलाइनेशन और एसिडिफिकेशन से क्या होगा, कोई भाई तो बताते हैं।
हाँ हाँ है? नहीं मना कर रहा है, तुम बताओ 200 किलो का हम देखें अरे कुछ तो बता ब्लैक टी शर्ट ब्लैक कलर शर्ट 200 का उसको बिजी है इससे जब से लेक्चर शुरू हुआ है बिजी संबोधा पे वो बना रहा है वो क्या आज का टॉपिक क्या भाई बस तू भाई बता हो गया भाई हाइड्रेटिक सिस्ट, नाउ वी सी हाउ इट शांत हो गया। हाइड्रेटिक डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? दिस इज ऑल्सो विद द विल गिव विद द मील्स। इफ द पेशेंट आर हाइड्रेटिक सिस्ट और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, देखो दो बात बता रहा हूँ यहाँ पे, दो डिस्कोर्स बता रहा हूँ कि दो डिस्कोर्स क्या है यहाँ पे। आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है क्या? इसमें डिस्कोर्स मतलब क्या है? अब बात इसमें ये है कि हाइड्रेटिक सिस्ट जो है इट्स काइंड ऑफ सिस्ट, मतलब ऑब्वियसली जिसमें फ्लूइड फील्ड होगा, इन्फेक्टेड होगा। तो इसमें बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट का गोल क्या होता है? व्हाट इज द गोल? टू गेट रिलीफ पेशेंट इन ऑब्वियसली इन इंटेंस पेन, इंडाइजेशन एंड ऑल दैट थिंग्स मस्ट बी गोइंग ऑन, पायरेक्सिया मतलब ऑन एंड ऑफ, ठीक है। बट देन योर बीइंग डॉक्टर, योर एम इज टू ट्रीट द पेशेंट, राइट। इसमें हम लोग सर्जिकल भी सिस्ट को रिमूव कर सकते हैं और हम लोग आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल या प्राजिक्विंटल देकर उसके पहले सिस्ट का लोड कम कर सकते हैं, मतलब उसमें पैरासाइटिक लोड कम कर सकते हैं, उसका साइज श्रिंक कर सकते हैं, देन कैन बी सर्जिकली रिमूव। और इट कैन बी ऑल्सो मेडिकल मतलब विद द ट्रीटमेंट ऑफ दिस albendazole and ivermectin or other combination we can also use. So this is one thing highlighted says, and this is also with the neurocystic sarcosis. What is neurocystic sarcosis? It is one of the important cause for epilepsy in child in India. You should know this. This is very important. These are the case you are going to see whenever you practice. So neurocystic sarcosis, you have to always rule out the child, young child, 10 years, 8 years, 12 years with history of taking swimming in the pond in the village or anywhere in the swimming pool. It has same history and with the history of like कभी पहले फीवर हुआ था और इस टाइप का केस प्रेजेंट आएगा. दैट इज द केस ऑफ typically neurocystic sarcosis. The eggs have passed through the nostril, went into the brain, and it is developed, and it has produced some cavity or about to produce it. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आप neurocystic sarcosis, once it's already developed, when it is calcified, there is no point of giving. This is the point I am telling from Harrison, not mine. मेरा नहीं बनाया हुआ है. When you see in Harrison, it's like when it is calcified, there is no point. But being in pharma, we say कि pharma क्या, और in fact in general also, in general practice,
they will give you this medicine, albendazole. I have seen in मतलब अपने टाइम पे कि they usually give this albendazole, whether it is calcified or not. What is the reason? It's not clear, but it is a debatable thing. So we will not go into deep dive into it. But yes, albendazole is still preferred, at least when it is not calcified. It is superior to praziquantel for pneumocystis for the following reason. These are the 4-5 reasons given in your book also. So go read from there. This is nothing like कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझाने का नहीं है इसमें. Other infections में क्या है? It is a drug of choice for cutaneous and visceral larva migrants and intestinal capillaries, microsporial. Cutaneous larva migrants are what? Tissue nematodes infection, right? मैंने शुरू में ही बताया था. Okay, and अब एक important point मेरा उस टाइम पे रह गया था कि whenever these bacteria parasites are killed, these inflammatory mediators release. How do you cover up that? You add corticosteroid after some time to suppress that. This slide is about that only. These are the adverse effects which I already told you. Abdominal distress, headache, fever, fatigue, alopecia, increased liver enzyme और पैनसाइटोपिनिया वगैरह जो है, ये लास्ट के जो 3 है, alopecia, increased liver enzyme, पैनसाइटोपिनिया, ये लीवर इन्वेस्टिगेशन कराना है. कब कराएंगे? जब आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे. शॉर्ट टर्म यूज करने में 1, 2, 3 दिन यूज करने में कोई जरूरत ही नहीं है. There is usually not going to be much effect except for nausea या vomiting. उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं शॉर्ट टर्म में. Another drug which is also a broad spectrum antihelminthic. It is not effective against trichuraris. It is poorly absorbed orally. ठीक है. Mechanism of action is it is a depolarizing neuromuscular blocking agent that causes release of acetylcholine and inhibition of cholinesterase, leading to paralysis of worms. In somewhat same manner, not exactly, in somewhat same manner, diethylcarbamazepine, which we going to discuss थोड़े स्लाइड्स के बाद, वो भी क्या करता है, जो छोटे पैरासाइट होते हैं, मतलब स्मॉल बेबी पैरासाइट, नॉट बिग पैरासाइट, छोटे पैरासाइट को उनके ग्रिप को वो लूजन कर देता है, so that it comes to our system and our system kills that. Loosen the wall, grip लूज हो जाता है. तो मोर और लेस सेम है एक्शन लगभग, तो कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने इसलिए दोनों पॉइंट यहाँ पे साथ में बता दिया है. And leading to paralysis of worms and followed by their expulsion from GIT. It is effective against Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides and Ankylostoma duodenal. साइड इफेक्ट आर जीआई डिस्टर्बेंसेस हैं, वही सेम है, सारे में होंगे. ड्राउजीनेस, हेडेक, इंसोम्निया, रैश एंड फीवर होगा. इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द लीवर डिजीज, प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन अंडर 2 years of age. ये सारे एंटीहेलमिंथिक ड्रग जो भी हैं, सारे albendazole, including albendazole, ivermectin, whatever, they are usually not used in children below 2 years of age because we don't have any safety data. And some are even DVT and other. Ivermectin is absolutely contraindicated like this because of teratogenicity seen in animals. It is piperazine. Piperazine is only used for the treatment of ascariasis. ठीक है. It causes paralysis of ascariasis by blocking the acetylcholine at the myoneural junction. This is also causing the paralysis and loosening of the grip and expulsion further. This is contraindicated in epilepsy
impaired liver or kidney function, pregnancy or malnutrition. ये एक चार्ट है जिससे कौन सा ड्रग किस पे इफेक्टिव है. दिस इज ऑल्सो गिवन एंड I will suggest if you anyone have Katzung 14th edition और 13th edition अगर है तो उसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में एंटी हेलमिंथिंग में एंटी हेलमिंथिंग के चैप्टर में शुरू में एक चार्ट बना हुआ है. अगर कभी किसी के पास है नहीं है तो कोई बात नहीं, सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही जाती है, तो वो चार्ट पढ़ लेना. Everything will be clear for treatment, and that will help you in your medicine also. Nicotinamide is useful for the treatment of adult tapeworm like cystodes infestation. It acts by rapidly. Adult worm is rapidly killed by inhibition of oxidative phosphorylation or stimulation of ATPase activity. It has no effect on the ova. It is not absorbed from the gut, and neither nor its metabolite are found in the blood or urine. It is used in the beef tapeworm or pork tapeworm called Saginata and Solium respectively, and fish tapeworm. Adverse effects are mild, infrequent, and transitory. Only GI side effects are seen. Alcohol consumption should be avoided. Alcohol consumption should be avoided with any this kind of drug. To just क्यों है कि पैरासाइट की अगर उस टाइम पे वो प्रोटीन रिलीज कर रहा है inflammatory mediators, so it will all exaggerate. Now important drug, one of the diethyl carbamazepine, DEC in the short. We call it DEC, diethyl carbamazepine. It is the important drug for basically two reasons. We have three indications, but two important, very important reasons. One is pyelonephritis. Pyelonephritis is very common in India. Eastern, western states में कहीं भी जाओगे, pyelonephritis is what very common. And pyelonephritis मतलब क्या होता है? Elephantiasis, right? Swelling of legs, blockage of lymph nodes by what? Microfilarias. This is what synthetic derivative of piperazine, rapidly absorbed from the blood. It also reaches peak in the 2 to 3 hours after dose of 0.5 milligram per kg body weight. It also reaches peak in 2 to 3 hours. Doses is reduced in urinary alkalosis and renal impairment. It immobilizes the microfilariae in the tissue and alters its surface structure, making it more susceptible to destruction by host defense mechanism. As I said before, just now in the previous slide, कि ये भी उसके ग्रिप को वीकेंड कर देता है, पैरालाइज कर देता है, लूजन कर देता है. तो स्मॉल पैरासाइट जो है, छोटे, वो ऐसी आपके सिस्टम में एक्सपोज हो जाएंगे एंड गेट किल्ड. एंड जो बड़े कैसे होते हैं उसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है. इससे जो फाइलेरियाज मरते हैं और उसके वजह से जो रिएक्शन होता है, तो उसके वजह से हम लोग एंटीहिस्टामिनिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं. कंप्लीट क्योर मे बी रिक्वायर्ड सेवरल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ओवर 1 to 2 years. ठीक है. वी ऑल्सो गिव इन द ट्रॉपिकल पल्मोनरी इडियोपैथिक इस्नोफीलिया. ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफीलिया इंडिया में ये सेकंड, ये भी बहुत कॉमन है. एवरी नाउ एंड देन यू सी व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल, कराया जाएगा, eosinophil count is always high. In this, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के बाद वजह से ये eosinophilia कॉमन है, ज्यादा रहता है.
तो उसके लिए इडियोपैथिक, फर्स्ट यू हैव टू डायग्नोस इट इज व्हाट इट इज रिलेटेड। अगर आईजीई रिलेटेड नहीं है, अगर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन रिलेटेड कोई एलर्जी नहीं है, तो इडियोपैथिक अगर है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया, तो हम लोग DEC इज गिवन 3 टाइम्स 150-200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इनटू TDS फॉर 2 to 3 वीक्स, ये देते हैं हम लोग। ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय डाइंग पैरासाइट्स क्या क्या है? वही होगा, फीवर, मलेज, पैप्लोरैश, हेडेक, माइल्डिया, चेस्ट पेन, जॉइंट पेन, ये सब होगा। रेटिनल हैमरेज, एन्केफेलोपैथी, ये सब हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? हाइपरटेंशन या कॉशन, रीनल डिजीज, patient having malaria and patient with lymphadenitis. Ivermectin is also one of the important drug, and this is the last drug we are going to discuss today. तो ivermectin क्या है? It is a drug of choice for the treatment of strongyloidosis and onchocerciasis. onchocerciasis के लिए और दूसरा कौन सा ड्रग है जो हमने पढ़ा था शुरू में? अल्बेंडाजोल, है ना? और पाइनेटिव पाइनोइड, these are the drugs. देखो आइवरमेक्टिन प्रॉब्ली तुम्हें आएगा एग्जाम में या नहीं आएगा कहना मुश्किल है, पर डाइट है कार्बामेज़ेपिन और अल्बेंडाजोल, you must know each and every point about these drugs, ठीक है? ये these two drugs is very important. It has half life of 16 hours and it's fluid excreted in the feces. ये गाबा मेडिएटेड इसका एक्शन है, और ऑन्कोसर्कियासिस में फर्स्ट ट्रीटमेंट है। स्ट्रॉन्गुलाइडोसिस में इन इम्यूनोसप्रेस पेशेंट रिपीटेड ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड। फटीग, डिजीनेस और जीआई डिस्टर्बेंस ही मेन इसका साइड इफेक्ट है। Contraindication is pregnancy, impaired blood-brain barrier, children under 5 years of age, and barbiturate और benzodiazepine के साथ हम लोग कॉशन रखेंगे।